भगवान शिव की कथा कह रही है। दुनिया की 3 सबसे बड़ी दौलत है। पहला, दिल बड़ा रखिए। दूसरा, दिमाग मन ठंडा रखिए। और दुनिया की तीसरे नंबर की दौलत है अपनी वाणी, अपनी जिह्वा मीठी रखिए। मुख पर मिठास। जितनी वाणी मीठी रख सकते हो रखो, जितना मीठा बोल सकते हो उतना बोलो, जितनी श्रेष्ठता की वाणी कह सकते हो उतनी कहो। 83,99,999 योनि निकलने के बाद यह मनुष्य की देह मिलती है। कितनी योनियां निकल गई? 83,99,999 योनि समाप्त होने के बाद मानव की देह। ये 84 लाखवें नंबर की योनि है। अब सोचो, इससे पहले कितनी योनियां निकल गई। कीड़ा बन गए, छिपकली बन गए, माता का जुआ बन गए। 3 दौलत में सबसे प्रथम नंबर पर है तुम्हारा वैभव बढ़े कि ना बढ़े, तुम्हारा धन बढ़े कि ना बढ़े, तुम्हारी सत्ता बढ़े कि नहीं बढ़े, तुम्हारा दौलत बढ़े कि ना बढ़े, पर तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए, निश्चितता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर दूसरी दौलत है दुनिया की सबसे बड़ी, तुम्हारा दिमाग ठंडा होना चाहिए। ये दुनिया की 3 दौलत में से दूसरे नंबर की दौलत है कि तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति ठंडी रहे। थोड़ी सी देर में क्रोध आ जाना, फिर उसमें गुस्सा आया, गर्म हुए कि उसका कोई आनंद ही नहीं पाया। यहां इतने सारे किसान बहन भाई बैठे हैं, इन सबको मालूम होगा देपालपुर की धरा पर कथा चल रही है। आस्था चैनल पर लोग कथा सुन रहे हैं, पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। माता प्रसूति शिव महापुराण की कथा चल रही है। एक एक घर घर में टीवियों पर लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं। यहाँ जितने लोग किसान बहन भाई कथा सुन रहे हैं, जितने लोग कथा श्रवण करने बैठे हैं, उनके ज्ञात में, उनके ध्यान में एक बात जरूर होगी कि बीज, सोयाबीन हो, गेहूं हो, ज्वार हो, मक्का हो, तरबूजा, खरबूजा, करेला, जो बीज आप पृथ्वी में बो रहे हो, उस बीज को अगर कढ़ैया में डालकर आगी में अगर सेक लिया जाए, आगी में उसको तपा लिया जाए और तपाने के बाद, आगी में सेकने के बाद उस बीज को बोया जाए, तो उसमें अंकुर होएगा, उसमें पौधा लगेगा। बोलते जाओ, जरा जम के बोलो देपालपुर वाले, आवाज नहीं आ रही, जम के बोलो। नहीं लगेगा। उस बीज को तुमने सेक लिया, ज्वार को सेक लिया, मक्का को सेक लिया, चने को सेक लिया, सोयाबीन को सेक लिया, गेहूं को तुमने कढ़ैया में डालकर सेक लिया, और सेकने के बाद उसको जब आंच पर चढ़ाया, गर्म हो गया, और गर्म होने के बाद उसको जमीन में बोया, तो बीज अंकुरित होगा? नहीं, वो बीज अंकुरित नहीं हो सकता। पर वही बीज बिना आंच पर चढ़ा हुआ, बिना गर्म किया हुआ, बिना तपा हुआ, बिना अग्नि के चढ़ा हुआ, वो बीज आप कहीं पर भी ले जाके पटक दो, अंकुरित होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो, जम के बोलो। हो जाएगा। गेहूं पटका, बोया, चना पटका, उगा, सोयाबीन पटका, उगा, ज्वार पटकी, उगा, मक्का पटकी, उगा। अगर उसको सेक लिया, उसको तपा लिया, उसको गर्म कर लिया, उसको बहुत गर्म कर लिया, वो सीख गया, मूंगफली का दाना सीख गया, चना सीख गया, तो वो अंकुरित नहीं हो सकता, उसमें पौधा नहीं लग सकता। उसी तरह जब तक वो सिकेगा नहीं, जब तक वो गर्म नहीं होगा, जब तक वो सिक्का नहीं पाएगा, तेज आंच में उसको नहीं ले जाया जाएगा, तो वो अंकुरित हो सकता है। शिव महापुराण की कथा यही कहती है कि जब मन ठंडा होगा, हृदय ठंडा होगा, बुद्धि ठंडी होगी, क्रोध में तपी ना होगी, तो इसमें भी परमात्मा प्रवेश कर जाएगा। और अगर ये तप गई तो फिर प्रवेश नहीं कर पाएगा। अग्नि में तपने के बाद ये अंकुरित नहीं होगा। क्रोध में अगर चित्त लगा हुआ है, क्रोध में मन लगा हुआ है, क्रोध में वृत्ति लगी हुई है, क्रोध में अगर आप समाहित हैं और क्रोध आपके भीतर समाया हुआ है, क्रोध में आप तल्लीन हुए चले जा रहे हैं, क्रोध में बढ़ते चले जा रहे हैं। जरा सा किसी ने कहा, शब्द कहा, जरा से में क्रोध आ गया, फिर किसी ने कहा क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने कहा क्रोध आ गया। जिसके भीतर क्रोध इतनी मात्रा में समाहित होता चले जाता है, फिर परमात्मा उसमें अंकुरित नहीं हो पाता, परमात्मा उसमें प्रवेश नहीं कर पाता, परमात्मा उसमें प्रकट नहीं हो पाता। इसमें सबसे मूल है, बीज सिका हुआ नहीं होता तो कहीं पर भी अंकुरित हो सकता है, लग सकता है, पर वो सिक गया तो अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह क्रोध
आपके भीतर आ गया तो परमात्मा नहीं मिल पाता, और क्रोध अगर नहीं है तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगती, परमात्मा मिल जाता है एक क्षण में तुम्हारे सामने। आदरणीय कैलाश भैया जी से भी कहूंगा, 7 दिन शिव महापुराण की कथा चलेगी। 7 दिन में एक बार भी मुख से मत कहना कि यह कथा मैंने कराई, आप कहना यह महादेव ने कराई है, उसके सिवा कोई नहीं करा सकता। ये कथा महादेव ने कराई है, उसके सिवा कोई नहीं करा सकता। अब महादेव ने जो कथा कराई है तो पूरी 7 दिन की कथा में तुम्हें इतना महादेव मिलेगा, इतना महादेव मिलेगा। कहीं का तो बिल्कुल रुद्र अवतार मिलेगा, तो कहीं एकदम गंगा सिर पे धरा हुआ मिलेगा, और कहीं डमरू बजाता मिलेगा, तो कहीं त्रिशूल घुमाता मिलेगा। इतना महादेव मिलेगा पूरी कथा में। कोई तुम पर क्रोध भी करेगा, कोई अपशब्द भी कहेगा, कोई ताने भी देगा, कोई कुछ कह भी देगा, उस समय पर तुम्हें कैलाश पर्वत की तरह एकदम मौन रहना है। शंकर जी बोलते हैं और कैलाश पर्वत चुप रहता है। बस वो आनंद के साथ 7 दिन की शिव महापुराण की कथा होना चाहिए, उस आनंद के साथ। ये 3 सबसे बड़ी दौलत है। उन 3 सबसे बड़ी दौलत में पहले नंबर की दौलत कौन सी है? अभी कथा में बताया कौन सी है? दिल को बड़ा रख। दुनिया की दूसरे नंबर की दौलत है अपने मन, बुद्धि, चित्त को, जम के बोलो जरा, ठंडा रख। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। जरा सा क्रोध आता है, मन ठंडा नहीं रहता, बुद्धि ठंडी नहीं रहती। जरा सा क्रोध आया और सब करे धरे पर पानी फेर दिया। इतनी सी देर का क्रोध, बहुत क्षण मात्र। कितनी देर का गुस्सा? जरा सी देर। बस लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, गुस्सा आया, अंदर गया, चक्कू उठा कर ले आया, तलवार उठा के ले आया, बंदूक उठा के ले आया, और 1 मिनट का गुस्सा था, डंडा उठा के लाया, पत्थर उठा के लाया, और जो दिया सिर में, सामने वाला तो धराशायी हो गया, गिर गया, मर गया, पड़ गया। पर 1 मिनट के क्रोध ने बस वो पुराण की कथा में देपालपुर जाके बैठ जा। क्रोध आए, घर में अगर लड़ाई हो तो कह दो, ये संभालो तुम्हारा घर। 10 मिनट का गुस्सा आए, मुंह से मत बोलना, डंडे मत चलाना, पत्थर मत चलाना, गाली मत देना, बंदूक मत चलाना, हाथ पैर मत चलाना। 10 मिनट का क्रोध आए तब कह देना मैं जा रही 24 अवतार मंदिर में जाके बैठ जाऊंगा। गाली दे दी ना, दे दे। गाली देने वाला व्यक्ति सोचे कि मैंने एक गाली दे दी ने मैं सवा शेर हो गया, कुछ नहीं हुआ। भगवान कृष्ण की सभा में कितनी गाली बकी थी वह बुआ जी के छोरे ने। भगवान कृष्ण की सगी बुआ का छोरा, क्या नाम था? और तीसरे नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है अपनी जुबान को, अपनी वाणी को मीठा रखिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत। अपनी जुबान को, अपनी वाणी को मीठा रखो। कहीं कहीं का व्यक्ति बोलता है तो इतना मीठा बोले, साहब मारा तो मन हर लिया, इतना जोरदार बोले। और कहीं कहीं का व्यक्ति बोले तो ऐसा बोले कि मुंडा से मेंढक जड़े, बोले नहीं मेंढक जड़े। वो बोला और इसको इतना बुरा लगे कि बस डंडा लेके कूट दूं, गाली दे दूं, अपशब्द बोल दूं। घर में भी कोई व्यक्ति बोले, घर में कोई व्यक्ति को काम कराना रहना तो इतना अच्छा बोले, हमारी मौसी सास ऐसी जोरदार बोले, दोनों बहन सगी, और हमारी मौसी सास बोले तो ऐसा जोरदार बोले, सारा काम कराई ले। और हमारी सास बोले तो ऐसा बोले जैसे आकाश में बिजली चमकने गिर के तुरंत बबूल का पेड़ पे टपकी गई। प्रेम की भाषा जहां, स्नेह की भाषा जहां, आनंद की भाषा जहां हो, करुणता की भाषा जहां हो, मीठी भाषा जहां हो, उधर आनंद की अनुभूति। आनंद। गुरुदेव बाबा से क्या वर्णन करूं मैं शिव भक्ति का। संतान का सुख नहीं था, शिव जी से प्रार्थना करी थी, और बाबा की कृपा से भोले को जल चढ़ाने का फल क्या होता है, बाबा की कृपा से आज मेरी गोदी में, आप कहते हो भगवान चप्पल फाड़ कर देता है, बाबा ने 2 संतान मुझे दी है, एक शुभ और एक श्री। दोनों बच्चे आए, ताली बजाकर दोनों बच्चों के लिए। यही शिव कृपा है। शंभो शरणे माधो गए दुख